बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज का मौजू है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। जैसा कि हम जानते हैं, बॉन्डिंग किसी भी मैटर की बुनियादी खसूसियत है जो उसकी स्ट्रक्चर और बिहेवियर को तय करती है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के बॉन्ड्स जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड कैसे बनते हैं और इनकी खसूसियत क्या है और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह अहम है। ये मौजू ना सिर्फ इम्तहानात के लिए अहम है बल्कि बुनियादी केमिस्ट्री की समझ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। नेचर ऑफ बॉन्डिंग ये इस बात को बयान करता है कि एटम्स के दरमियान कैसे बॉन्ड्स बनते हैं और वो किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ताकि कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाया जा सके। ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग दरअसल इस बात का फैसला करती है कि कोई कंपाउंड या एलिमेंट किन खासियात का हामिल होगा। हर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले बुक के हिसाब से हम पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आयनिक कंपाउंड्स कौन सा कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड्स ये वो कंपाउंड होता है जो आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं, उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, यानी आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब इस आयनिक कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर वो प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी है, ये आयनिक कंपाउंड जो है ये सॉलिड होता है। क्या? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सॉलिड क्यों होता है? सॉलिड इसलिए होता है, इसकी वजह यह है कि आयनिक कंपाउंड, मिसाल के तौर पर हमारे पास है NaCl। ठीक है, NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, तो इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। और ये किस वजह से बनता है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये सॉलिड होता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है आयनिक कंपाउंड की। दूसरी प्रॉपर्टी है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड की ये हाई होता है। इसकी वजह यह है, जैसा कि मैंने बताया, कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस बॉन्ड को, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि ये बॉन्ड ब्रेक हो सके। तो इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये हाई होता है। ठीक है, तीसरी नंबर पर जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म। इसका मतलब यह है कि आयनिक कंपाउंड जब मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। एक बात याद रखें कि एक होता है मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म और एक होता है सॉलिड फॉर्म। ठीक है, सॉलिड फॉर्म हमने पढ़ा भी है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, बहुत करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता, सिर्फ जस्ट वाइब्रेट करता है अपनी जगह पर। ठीक है, जिसकी वजह से इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता। और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। तो सॉलिड फॉर्म में ये जो एटम्स है, पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी हो, तो ये जो है ये एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, जबकि मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में इससे इलेक्ट्रिसिटी इसी वजह से पास हो सकती है क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में ये हमें आयंस देता है। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए या फ्री आयंस। मिसाल के तौर पर हम NaCl को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, NaCl को, तो ये हमें क्या देता है? Na पॉजिटिव आयंस प्लस Cl नेगेटिव आयंस ये हमें देता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये फ्री आयंस है, जिसकी वजह से इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, चौथे नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबल इन वाटर।
ये सॉल्युबल है वाटर में। किस तरह? अगर हम NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये हमें क्या देता है? Na पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, इट मीन्स के वाटर के पास ये एबिलिटी है कि वो आयंस को सेपरेट कर सके। ठीक है, हमने वाटर में डिज़ोल्व किया NaCl को, तो वाटर ने क्या किया? आयंस को सेपरेट किया। ठीक है, जिसकी वजह से ये सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, 5वें नंबर पर जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है क्रिस्टलाइन इन नेचर। आयनिक कंपाउंड क्या है? ये क्रिस्टलाइन है नेचर में। किस तरह? एक बात याद रखिए, एक क्रिस्टलाइन होता है और एक एमॉर्फस होता है। ठीक है, एमॉर्फस में जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, इस तरह इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, इरेगुलर। और क्रिस्टलाइन में जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, एक रेगुलर अरेंजमेंट आसान अल्फाज में मैं समझाता हूँ। मतलब सोडियम और क्लोरीन है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोरीन सोडियम, फिर सोडियम क्लोरीन, इस तरह एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है आयंस की, पार्टिकल्स की। ठीक है, क्रिस्टलाइन में। तो ये क्या है? आयनिक कंपाउंड, ये क्रिस्टलाइन है नेचर में। ठीक है, आई होप कि इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की होगी, कोवेलेंट कंपाउंड की। अगर लेक्चर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ रहिए, तब तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।